13 अप्रैल 1999, जहां पर ब्रिटिश आर्मी द्वारा एक निहत्थे भीड़ के ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसमें मौजूद बूढ़े, बच्चों, औरतों, आदमियों सबको गोलियों से मार दिया जाता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों की जान चली जाती है। लेकिन उसमें एक बच्चे की जान बच जाती है और वो वहां पर कसम खाता है कि वो इसका बदला लेगा, और इसका बदला वो 21 साल बाद जाके लंदन में माइकल ओ ड्वायर को मारकर लेता है। और वहां पर पकड़े जाने के बाद वो अपना नाम बताता है मोहम्मद राम सिंह आज़ाद, जो कि इंडिया के 3 बड़े रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन थे उधम सिंह और क्या थी उनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 26 दिसंबर 1899 में उधम सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में होता है और उनके बचपन का नाम शेर सिंह होता है। उनका जो बचपन होता है वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि जब वो 2 साल के होते हैं तभी उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, और 1907 यानी कि लगभग जब वो 8 साल के होते हैं तो उनके पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और 8 साल की उम्र में वो अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ वहाँ पे खालसा ऑर्फनेज चले जाते हैं और वहीं पर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करते हैं। और जब वो लगभग 18 साल के होते हैं 1917 में, तब उनके भाई मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और 18 साल की उम्र में वो पूरी तरीके से अनाथ हो जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी मैट्रिक कंप्लीट करते हैं 1917 में ही, और उसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी तरफ से लड़ते भी हैं। और उसके बाद वहाँ पे ना कुछ वादे किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो जितने भी लड़ने वाले आर्मी पर्सनल्स होंगे वो उनको जमीनें और एक्स्ट्रा पैसे ऑफर्स करेंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ना उन्हें कोई जमीन दी जाती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। उनके पास सिर्फ 200 रुपए होते हैं और यहीं से क्रांतिकारी भावनाएं उनके अंदर पैदा होती है। और एक इंसिडेंट जो इस चीज को और ज्यादा बढ़ा देता है वो है 13 अप्रैल 1999 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है कि उस वक्त पूरे एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत कोई भी भीड़ एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर के वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये बात जनरल ओ ड्वायर को पता चलती है। और जनरल ओ ड्वायर जो होते हैं वो आर डायर को ये ऑर्डर देते हैं कि आप जाओ वहाँ पर और वहाँ पे कार्यवाही करो। और जनरल आर डायर जाकर जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ उसको घेर लेते हैं और एक दरवाजा जो ओपन होता है वहाँ से लगातार लोगों के ऊपर गोलीबारी चालू कर देते हैं। वहाँ का दृश्य इतना भयावह होता है कि अगर कोई उसे सामने से उनकी वीडियोस को देखेगा, जो कि कई सारे फिल्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहाँ पर छोटे बच्चे, औरतों, सबको मार दिया गया। लाशों को लोग घसीट कर ले जा रहे थे। लोग एक दूसरे की लाशों के पीछे छुप रहे थे ताकि वो गोलियों से बच सके। लेकिन वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कुछ सोर्स से पता चलता है कि उधम सिंह भी उस वक्त जलियांवाला बाग में ही थे और वो घायल होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वो जख्मी होते हैं बट जिंदा होते हैं। और उसके बाद वो वहीं पर कसम खाते हैं कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे। और उसके बाद वो पूरी तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन में जुट जाते हैं और उसके बाद वो गदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं। गदर पार्टी में वो सैफुद्दीन किचलू से मिलते हैं और मास्टर मोटा सिंह से मिलते हैं और वहाँ पर वो गदर पार्टी को और ज़्यादा पावर देते हैं और उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसके बाद वो बब्बर मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जितने भी मेन मूवमेंट होते हैं उसमें अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और उसको एक नए लेवल पर लेकर जाते हैं। 1924 में वो मैक्सिको जाते हैं और मैक्सिको से इलीगली वो यूएसए में घुस जाते हैं और वहाँ पर वो सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो जाते हैं और लगभग 3 साल वहीं पर रहते हैं। और इन 3 सालों में वो वहाँ पर गदर पार्टी को, गदर मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इंडिया में ही नहीं, आज़ादी के लिए इंडिया से बाहर भी कई सारे आंदोलन चलाए जाते रहे थे। तो उस वक्त यूएसए से उन्होंने गदर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करके दी थी। इन 3 सालों में वो कई सारे मूवमेंट को ही सपोर्ट नहीं करते बल्कि वहाँ पर कई तरह के काम भी वो करते हैं मजदूरी के तौर पर, जैसे कि हार्सन मोटर गैराज में वो काम करते हैं, हार्बर बोट बिल्डिंग कंपनी में काम करते हैं और डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी में काम करते हैं। ऐसे कई सारी कंपनी में वो वहाँ पर जाकर काम भी करते हैं। उसके बाद वो अपनी खुद की एक पार्टी को लॉन्च करते हैं जिसका नाम आज़ाद पार्टी होता है। जुलाई 1927 को वो दोबारा से इंडिया आते हैं और इंडिया में आने के बाद कई सारे मूवमेंट को ये दोबारा से सपोर्ट करना चालू कर देते हैं, जिससे जो ब्रिटिश आर्मी होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, उसकी दीवारें हिल जाती हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि इनको कैसे न कैसे 30 अगस्त 1927 तक अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में
में डाल देते हैं। लेकिन जेल में भी ये रुकते नहीं है, वहाँ पर जो भी इन्हें कैदी मिलता है उसे अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते हैं, उनमें मूवमेंट आंदोलन की भावनाओं को पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार उनके जेल को शिफ्ट किया जाता है, उन्हें एक जेल से दूसरे जेल में भेजा जाता है। और इसी बीच जब उन्हें मियाँ वाली जेल में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर वो द ग्रेट सरदार भगत सिंह से मिलते हैं, जो वहाँ पर असेंबली में बम फेंकने के चक्कर में वहाँ पर आए हुए होते हैं। वहाँ पर उनसे दोस्ती हो जाती है और वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं भगत सिंह के थ्रू कि वो भगत सिंह को अपना गुरु बताते हैं और साथ ही साथ उनकी एक फोटो अपने पर्स में जरूर रखते हैं। वो इतना ज़्यादा लगाव फील करते हैं भगत सिंह के साथ। 1931 को वो जेल से बाहर आते हैं और 2 साल बाद फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। वो अपने नाम को बार बार बदलते रहते हैं, बार बार अपने भेष को बदलते रहते हैं, जिस कारण से ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। वो अपना नाम कभी उदय सिंह तो कभी उधान सिंह। इसमें जो सबसे फेमस नाम है वो है मोहम्मद राम सिंह आजाद, जिसमें वो इंडिया के 3 फेमस और बहुत ज़्यादा बड़े रिलीजन को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और इसका इफेक्ट लोगों पर दिखाई भी देता है। और 1940 में 13 मार्च 1940 में वो एक असेंबली में जाते हैं, एक मीटिंग में जाते हैं, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर जो माइकल ओ ड्वायर आए होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। माइकल ओ ड्वायर वही थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऑर्डर दिया था जनरल आर डायर को कि वो लोगों पर हमला करे। यहाँ पर 2 अलग अलग लोग हैं, एक है माइकल ओ ड्वायर और दूसरे हैं जनरल आर डायर। 2 अलग अलग लोग हैं। जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को ऑर्डर दिया था ताकि वो वहां पर जाके लोगों को मारे, और भगत सिंह का ऐसा मानना था कि जो जनरल ओ डायर है वही मेन है, क्योंकि उनके फैसलों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए उनके मन में था कि मैं इसको जरूर मारूंगा। और ऐसा मौका आता है जब वो 13 मार्च 1940 को उससे सामने सामने मिलते हैं और वो एक किताब के अंदर कटिंग करके एक बंदूक को रख के वहां पर लेके जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर मिलते हैं उसको शूट कर देते हैं। और उसके बाद वहां पर भी जो अंग्रेजी ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें भी शूट करने की कोशिश करते हैं और कईयों को घायल कर देते हैं। 31 जुलाई 1940 को उनको जब फांसी दी जाती है तो उसके बाद भारत में जो आज़ादी का आंदोलन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। और एट द एंड 1974 से में वहाँ पर जो उधम सिंह के अवशेष थे उनको दोबारा से भारत लेकर आया जाता है और भारत में उनके जो अवशेष होते हैं उसे 3 अलग अलग विधियों से कंप्लीट किया जाता है। वो इस्लामी तरीके से भी होता है, हिंदू तरीके से भी होता है और सिख ग्रंथों द्वारा भी उनको उनकी लास्ट विदाई दी जाती है। तो ये स्टोरी थी द ग्रेट उधम सिंह की, और ऐसी कई सारी हिडन स्टोरी है जो आज भी हमारे इतिहास में दबी पड़ी है। अगली स्टोरी किस पर होनी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।